Hello everyone, welcome to the खतरनाक chapter of engineering mathematics that is beta and gamma functions। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर कि बाबा जी जल्दी से जल्दी इंटीग्रल कैलकुलस चालू करिए, बीटा गैमा फंक्शन चालू करिए। आपकी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए कल इंट्रोडक्शन सेशन हमने कराया था, आज हम कर रहे होंगे इसका सेशन नंबर 2 गैमा फंक्शन। आज शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक्स गैमा फंक्शन की, सब आज बता दूंगा। ओके जी, कहाँ से फॉर्मूले आए, कैसे आए, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, सारे क्वेश्चन फटाफट से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपके लाइक के साथ। फटाफट से लाइक ठोक दो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करो एंड इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के ग्रुप के साथ ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। नीचे सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ज़रूर जाके ज्वाइन होना। फ़ायदा आप ही का है यार, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कंटेंट, नोट्स, MCQ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा होगा बाबा जी की तरफ से। मिलते हैं अपने गैमा फंक्शंस के साथ। क्या है एग्जैक्टली गैमा फंक्शन? देखिए, गैमा फंक्शन एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सिंगल वैल्यू मतलब क्या? सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। मतलब एक तो x रहेगा, या फिर सिर्फ y रहेगा, या फिर सिर्फ z रहेगा। ओके, एंड बीटा फंक्शन जो होता है वो 2 वेरिएबल फंक्शन होता है, मतलब xy, yz, xz लाइक दिस। समझ रहे हो? तो यहाँ पे गैमा फंक्शन के बारे में जब पढ़ रहे होंगे हम, तो एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, सिंगल वैल्यू फंक्शन है, इतना याद रखिए। ओके, अब गैमा फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? अभी फॉर्मूला क्या है देखिए, बड़े ध्यान से सुनना। फॉर्मूला क्या है? गामा ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू n माइनस 1 dx। कब होगा? जब n इज ग्रेटर देन 0 होगा तब। अब आप कहोगे सर कहाँ से आया? देखिए, मैंने पहले ही कहा था, बीटा एंड गामा फंक्शन ये ऐसे फंक्शंस है जिनके इंटीग्रल्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स जो आप यूजुअल मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ऐसे इंटीग्रल्स को हम लोग ने फंक्शंस के नाम पे जाना है। दैट इज बीटा फंक्शन, गैमा फंक्शन। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, देखो x सिंगल वेरिएबल है, x राइट, सिंगल वैल्यू है n, तो इसको हम कहते हैं गैमा फंक्शन। ओके, आप इसको डायरेक्टली यूजुअल मैनर से, मतलब यूजुअल मैनर मतलब क्या, जो अपन ने 11th में, 12th में, इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेम में इंटीग्रेशन पढ़ा, उससे आप डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा इंटीग्रल, राइट जी। तो अभी आप कहोगे सर इसके और कुछ प्रॉपर्टी, कुछ फॉर्मूले है? ज़रूर है। तो बड़े ध्यान से देखिए, ये डिनोट ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। ओके, ये स्क्वायर रूट नहीं है, पहले ये जान लो, इससे डिनोट किया जाता है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये गैमा फंक्शन है। ओके, तो गैमा फंक्शन ऑफ गामा ऑफ n माइनस 1, इसको ऐसे बोलते हैं, गामा ऑफ n माइनस 1। तो मैंने क्या कराया देखो, n इज रिप्लेस्ड बाय n माइनस 1, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू n के जगह पे n माइनस 1 डाला तो x रेस टू n माइनस 2 होगा। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ n प्लस 1 के लिए, चेक करते क्या आएगा। तो n प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे n बचेगा और यहाँ पे dx होगा। तो आपको ज़्यादातर जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो ये यूज़ करना है, समझ रहे हो? बेहद इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी जगह पे अपने को यूज़ करना पड़ता है, सो इसको बड़े ध्यान से लिख के लेना। ओके जी, डन है यहाँ तक? मुझे बताइए डन है क्या यहाँ तक? बिल्कुल। और कुछ प्रॉपर्टी है क्या सर? ज़रूर है, ज़रूर कुछ प्रॉपर्टी है। गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, ऐसे भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? n गामा n। ओके, या फिर गामा ऑफ n को आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1। कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। n प्लस 1 के जगह पे मैंने n कराया, तो माइनस वन हर जगह पे एडजस्ट किया, इधर -1 एडजस्ट किया तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये 3 फॉर्मूले बड़े ध्यान से मतलब क्या बोलते हैं ना, लिख के लेना, बड़े ध्यान से पढ़ते रहना इसको बार बार, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके बिना नहीं होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं सर, देखिए अभी आप कहोगे सर इसको सॉल्व कैसे करना है, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स इसको कैसे लिखाऊं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, गामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल तो अपने को सॉल्व करने आता है, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, n इज रिप्लेस्ड बाई n-1, तो आप लिखोगे कि इसको कैसे, इसको देखिए n इज रिप्लेस्ड बाई n-1, तो यहाँ पे n मतलब गामा ऑफ n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये इसके बिना अपने न्यूमेरिकल्स नहीं कंप्लीट होने वाले हैं। हाँ, तो ये अच्छे से लिख के लेना, ये फॉर्मूला एट द टॉप ऑफ द पेज लिख के लो, क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज़ होता है, राइट। तो आप बोलोगे सिर्फ एक फाइनल फॉर्मूला बता दीजिए जो बड़ा ही काम की चीज़ होगी, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एक्स एक्स रेज टू n dx इज इक्वल टू, अपन ने क्या बोला था इसको, n-1 का गामा बोला था। क्या बोला था, देखो 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 क्या बोला था, बड़े ध्यान से हाँ, n-1 नहीं, n+1 का गामा बोला था, बिल्कुल। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए, n+1 का गामा इज नथिंग बट व्हाट, n फैक्टोरियल। तो आप दोनों अंदाज से इसको सॉल्व कर सकते हो, मेरा कहना जाओगे तो ये दोनों फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख के लेना। अब मैं जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ की ओर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन, मतलब प्रॉपर्टीज़ किसकी रहेगी, x की तो नहीं रहने वाली है, प्रॉपर्टीज़ n की रहने वाली है। वैल्यूज़ किसके चेंज होने वाले हैं, n के वैल्यूज़ चेंज होने वाले, क्योंकि गामा के अंदर n ही दिख रहा है ना यार, x तो नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, गामा के अंदर n ही दिख रहा है, x तो नहीं दिख रहा है, x तो वेरिएबल है, n क्या है, वैल्यू है, तो प्रॉपर्टी किसकी रहेगी, n की रहेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। एक एक प्रॉपर्टी अपने को देखना है, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे वैल्यूज बता रहा हूँ मैं, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इससे आपके न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा, ओके, बड़े ध्यान से सुनना। पहला, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, ओके, n इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर n मेरा पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या देखिए, तो क्या होगा, बड़े ध्यान से, तो क्या होगा, n पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिखना चाहता हूँ, तब जाके असली मज़ा आएगा। देखिए क्या एग्जाम्पल है, सपोज मैंने आपसे कहा कि यार गामा ऑफ फाई निकालना है, ठीक है, गामा ऑफ फाई निकालना है, तो आप इसको लिखोगे कैसे, गामा ऑफ फाई को आप कैसे लिखोगे, देखिए 5 - 1 का फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 4 × 3 × 2 × 1, तो आंसर इसका आ रहा है 24। मतलब गामा ऑफ फाई का वैल्यू कितना आया, 24 आया। कुछ भी डाउट है फटाक से इन दी कमेंट सेक्शन, सिर्फ आपके लिए वापस एक्सप्लेन करूंगा, अगर डाउट रहेगा तो अच्छे से लिख के लेना, ओके। अभी आप कहोगे सर ये तो ठीक है, तो गामा ऑफ 1 कितना होगा, क्योंकि ये तो 1 - 1 हो गया ना यार, तो फिर ये 1 - 1 कितना हो गया, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो गामा ऑफ 1 इज 1, समझ रहे हो। नेक्स्ट, अभी आप कहोगे ये भी ठीक है सर, गामा ऑफ 0 कितना होगा, तो वो होता है इन्फिनिटी, गामा ऑफ 0 होगा इन्फिनिटी, क्योंकि आप n के जगह पे इन्फिनिटी डालोगे यहाँ पे, तो ये इंटीग्रेशन होगा e⁻⁻x, इंटीग्रेशन होने के बाद e⁻∞ माइनस e⁻0 करना पड़ेगा, उसका आंसर इन्फिनिटी ही आने वाला है। तो ये बड़े ध्यान से समझने लायक बात है कि एग्जैक्टली गामा ऑफ 0 कितना होने वाला है। काफ़ी लोगों को ये फॉर्मूले में डाउट रहता है, काफ़ी लोगों को सम में डाउट आता है इसके कारण, राइट। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी, अभी आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बताया, थोड़ा नेगेटिव इंटीजर के बारे में भी बता दीजिए, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। इफ n इज नेगेटिव इंटीजर, ओके, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, देखिए नेगेटिव इंटीजर बोलेगा तो मैंने सपोज आपसे कह दिया कि जनाब
यहाँ पे -4 ले लो, -5 ले लो, तो क्या आएगा? देखो नेगेटिव इंटीजर आया ना, तो इसको रिपीटेडली सॉल्व करने का, जब तक ये पॉजिटिव नहीं बनता तब तक, समझ रहे हो? तो क्या क्या सॉल्व करना है? देखो gamma of n where n is negative integer which is equal to gamma of n plus 1 upon n करने का, ठीक है, n plus 1 upon n करने का, ठीक है। if n is less than 0 रहेगा तो ये सिर्फ नेगेटिव के लिए वैलिड है, पॉजिटिव के लिए ये वैलिड नहीं है। ओके, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। हाँ जी, एग्जाम्पल गामा ऑफ -4 मैंने कराया सपोज आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, चलिए देखिए, गामा ऑफ -4 + 1 अपॉन -4 यहाँ पे आ गई, विच इज़ इक्वल टू गामा ऑफ -3 अपॉन -4। अभी मैंने क्या कहा, रिपीटेडली ये करते जाओ जब तक ये पॉजिटिव नहीं बनता या 0 नहीं बनता। तो इसको वापस से मैं करा सकता हूँ, गामा ऑफ -3 + 1 अपॉन -4 तो रहेगा ही, उसके साथ साथ -3 भी आएगा, समझ रहे हो, -3 भी आएगा। ओके, यस, नेक्स्ट। तो इसके यहाँ पे क्या आने वाला है, गामा ऑफ -2 अपॉन 12 हो जाएगा, ठीक है। वापस से गामा ऑफ -2 + 1 अपॉन 12 और यहाँ पे -2, तो यहाँ पे कितना आएगा, गामा ऑफ -1 होल डिवाइडेड बाय -24 बनेगा। कितना बनेगा, 24 बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट भी करना पड़ेगा मुझे, गामा ऑफ -1 है तो इसके साथ साथ कंटिन्यू करते हैं। गामा ऑफ -1 + 1 अपॉन -24 और वापस से -1 आया, क्योंकि वो -1 लेना पड़ेगा मुझे नीचे, राइट, जैसे अपन बाकी स्टेप्स के लिए करते आए हैं, राइट। तो यहाँ पे रहेगा गामा ऑफ 0 अपॉन यहाँ पे 24 हो जाएगा, एंड गामा ऑफ 0 इज़ नथिंग बट इन्फिनिटी। तो आपका कोई भी सम होने दो, नेगेटिव का कोई भी सम होने दो, वो क्या होता है, इन्फिनिटी ही आंसर रहेगा। इसलिए मैंने जो बेसिक फॉर्मूला लिखा था, देखो किसके लिए लिखा था, n इज़ ग्रेटर दैन 0 के लिए लिखा था, बाकी किसी के लिए ये वैलिड नहीं होने वाला है। समझ रहे हो? एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, फटाक से मुझे पूछ देना यार, ज़रूर पूछ देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, ये नेगेटिव के लिए था। अभी ये ना फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, इफ n इज पॉजिटिव फ्रैक्शन, देखो ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना सम ही नहीं सॉल्व कर पाओगे यार। इसलिए इसके ऊपर एक डेडिकेटेड ये सेशन मैंने रखा है, ताकि ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझा सकूं, न्यूमेरिकल्स भी पार्ट आपको समझा सकूं। ओके जी, चलिए क्या होने वाला है चेक करते हैं। n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या होने वाला है, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर तो क्या होने वाला है चेक करते हैं। अगर n मेरा पॉजिटिव इंटीजर है तो, सॉरी पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो, इंटीजर तो अपन ने ऑलरेडी सीख दिया। ओके, तो देखते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल है गामा ऑफ 5/2 है, ठीक है, 5/2 है। क्या करेंगे, देखिए ऑब्वियस थिंग है, मैंने आपसे कहा है क्या फॉर्मूला था, बताइए क्या फॉर्मूला था। बिल्कुल, गामा ऑफ n रहेगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, n-1 और गामा ऑफ n-1, सीधी भाषा में। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, 5/2 -1 कितना होता है, 3/2, तो यहाँ पे रहेगा 3/2 गामा ऑफ 3/2। सॉल्व हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इसको वापस से करेंगे। चलिए वापस से करेंगे, 3/2, ठीक है, ये 3/2। अभी ये 3/2 का -1 कितना होता है, 1/2, तो 1/2 वापस से ये गामा ऑफ 1/2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अभी देखो इसके पीछे अगर मैं गया 1/2 -1 वापस कराया तो ये नेगेटिव हो जाता है, तो इसको यहीं पे रुका देने का, गामा कभी नेगेटिव में नहीं जाने देने का। वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में मत डालिए, पहले ही कह रहा हूँ गलत आंसर आएगा। ओके, तो ये था पॉजिटिव फ्रैक्शन के लिए। अब फाइनल प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, n इज नेगेटिव फ्रैक्शन रहेगा तो क्या रहेगा, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से। इफ n इज नेगेटिव फ्रैक्शन, अगर ये नेगेटिव फ्रैक्शन है तो क्या, हाँ बड़ा मजा आएगा। नेगेटिव फ्रैक्शन है तो क्या, मैंने जैसे कहा था कि यार रिपीटेड वैल्यूज करते रहने का यहाँ पे, तो गामा ऑफ n + 1 अपॉन n कर देने का।
ठीक है, चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, गामा ऑफ -5/3 है, तो क्या करेंगे, चेक करो। गामा ऑफ -5/3 +1 कराया होल डिवाइडेड बाय -5/3 कराया। ठीक है जी, तो इसका आंसर कितना आएगा, गामा ऑफ, चेक करो 3/5 आएगा। कितना आएगा, नहीं 5 - 5/3, बिल्कुल गलत हो गया, मेरे से गलत हो गया। हाँ जी बिल्कुल, तो ये हो जाएगा -2/3 होल डिवाइडेड बाय -5/3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई भी नहीं, ठीक है जी, कोई गल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस बिल्कुल, अपना सही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या कराना है, ऑब्वियसली इसको वापस से मुझे करना पड़ेगा ना यार। तो -2/3 +1 अपॉन -5/3 एंड -2/3। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलिए, तो यहाँ पे आने वाला है, बिल्कुल भी चेक करो 1/3 आने वाला है। हाँ, तो ये आ गया ना यार, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर आप कर सकते हो 10/9। दैट्स इट। इसी तरह आप नेगेटिव फ्रैक्शन को भी सोल्व कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये चारों प्रॉपर्टी वापस से ध्यान से देखिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। बेसिक्स बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अगर बेसिक मिस हो गया पूरे चैप्टर की बैंड बच जाएगी और चैप्टर से नफरत होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही अपने सेशंस के साथ बने रहिए। मोहब्बत से लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। आपको सेशंस कैसे पसंद आ रहे हैं, नहीं पसंद आ रहे हैं, आपके सजेशंस रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स रहेंगे, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। शेयर करिए अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के ऑफिशियल अनऑफिशियल सारे ग्रुप्स में। फ़ायदा आपका भी है, उनका भी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इतनी ही ताकत, जोश, जुनून और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।